आपका स्वागत है सीएसएन स्टडी में। तो आप लोग यहाँ जो करने जा रहे क्वेश्चन सारा ये कल आने वाले एग्जाम में क्वेश्चन है, ठीक है। तो आप लोग यहाँ से सारा क्वेश्चन करके जाएं, एक एक करके हम लोग क्वेश्चन करवाते जाते हैं, आप लोग करते जाइए, ठीक है। पहला क्वेश्चन है, नेम द ऑथर ऑफ लेसन इवांस ट्राइज एंड ओ लेवल, है ना। इवांस ट्राइज ओ लेवल के लेसन के जो राइटर हैं उनका नाम क्या है, तो उनका नाम है कॉलिन डेक्स्टर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाई डिड इवान डिसाइड टू टेक द ओ लेवल एग्जाम। इवान क्या डिसाइड किया था कि ओ लेवल एग्जाम वो क्या करेगा, देगा या नहीं देगा, तो वो टू प्लान इन एस्केप फ्रॉम द प्रिजन, है ना। वह वहाँ से भागने का प्लान कर लिया था कि वो वहाँ से भाग निकलेगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट काइंड ऑफ पर्सन वाज इवांस। इवांस किस टाइप का पर्सन था, तो वह क्लेप्टोमेनिक था, है ना। क्लेप्टोमेनिक आपको क्या बताया था कि क्लेप्टोमेनिक होता है जिसका जन्मजात लिखा हुआ था कि वो चोर है, वो जन्मजात चोर है, बचपन में वो जन्म लिया था उसी इसमें से वो चोर है। ने प्लीजिंग पर्सनालिटी एंड टेंडेंसी टू मिस लीड, है ना। प्लीजिंग पर्सनालिटी है, स्टीलिंग हैबिट चोरी करने का आदत है, ऑल दीज, तो ये सारा हो जाएगा, ठीक है। तो ऑल दीज हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वाट वाई वाज इवांस कॉल्ड इवांस द ब्रेक। इवांस को क्यों बोला जाता है इवांस द ब्रेक, तो क्योंकि जब भी उसको जेल में डालता था वो भाग जाता था, है ना। तो उसका क्या हो जाएगा, फॉर स्केपिंग फ्रॉम द प्रिजन थ्राइस, क्योंकि वो 3 बार भाग चुका था, इतना बड़ा चोर था वो, समझ रहे हैं। तो आप लोग चोरी मत कीजिएगा एग्जाम में, आप लोग पकड़ा जाएगा तो पुलिस धर लेगा आप लोग को, ठीक है। एग्जाम में आपका देना हो जाएगा ख़त्म। नेक्स्ट है, व्हाई डिड इवांस ड्रैप ए ब्लैंकेट अराउंड हिज शोल्डर। इवांस जो है शोल्डर में ब्लैंकेट ढक करके क्या कर रहा था, तो टू कॉन्सियल हिज एफर्ट टू चेंजिंग ड्रेस टू लुक लाइक मैकलेरी, है ना। तो ड्रेस चेंज करता ताकि फिर वो भाग सके वहाँ से। नेक्स्ट है, व्हाट टू पर्पस डिड ही करेक्शन स्लिप सर्व, है ना। कौन सा दो पर्पस था कि करेक्शन स्लिप उसको सर्व करे, तो इसका हो जाएगा टू इन्फॉर्म इवान्स गैंग इज हिज प्लान ऑफ स्केप। वो इवान का गैंग का था, इवान का गैंग का, ताकि वह प्लान बना सके भागने का, ठीक है। तो इसमें आपको क्या बताए थे, सी है ना, सी नहीं होगा, ये होगा, ये हो जाएगा, ठीक है। टू गिव करेक्ट नेम ऑफ होटल टू इवांस एंड एग्जैक्ट डेट एंड टाइम टू एग्जाम टू इवांस, है ना। तो इसमें ये हो जाएगा, ठीक है, ये सी नहीं होगा। नेक्स्ट है, हाउ डिड इवान एस्केप फ्रॉम द जेल। तो हाउ डिड, वो कैसे जेल से भागना चाह रहा था, तो हिज फ्रेंड प्रिजन ऑफिसर रिलीज हिम, उसका जो दोस्त था प्रिजन ऑफिसर उसको रिलीज करने वाला था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु ऑर्डर्ड इवांस टू टेक ऑफ हिज हेट, है ना। कौन इवांस को बोला कि वो अपना हेट को उतार दे, तो कौन बोला, तो जैक्सन बोला था, ठीक है। जैक्सन बोला उसको कि हेट को उतार दे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वाई वाज गवर्नर नॉट रेडी टू टेक रिस्क। गवर्नर जो है रिस्क नहीं लेना चाहता था, क्यों, क्योंकि टू अवॉइड एनी बैड नेम, वह किसी भी खराब नेम को अवॉइड नहीं करना चाहता था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु चेक द सेल थ्रूली, है ना। कौन सेल को थ्रूली चेक कर रहा था, कौन, तो वो हो जाएगा जैक्सन एंड स्टेफन, है ना। जैक्सन और स्टेफन उसको चेक कर रहा था। नेक्स्ट है, व्हाई डिड इवांस रिक्वेस्ट नॉट टू टेक ऑफ हिज हेट। कौन बोला कि इवांस को, क्या हो जाएगा, इसका हो जाएगा इवांस कंसिडर्ड इट लक्की फॉर हिमसेल्फ, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाई कुड नॉट स्टीफन आइडेंटिफाई इवांस ट्रिक। इवांस का ट्रिक को कौन आइडेंटिफाई नहीं कर पाता था, तो वो हो जाएगा आपका ही वाज ये न्यू रिक्रूट, है ना। जो नया भर्ती लेता था वो नहीं पहचान पाता था कि उसका क्या ट्रिक है। नेक्स्ट है, हाउ कुड इवांस प्लान ऑफ स्केप बिकम ए सक्सेस। इवांस का भागने का जो प्लान है कैसे सक्सेस होता था, तो बिकॉज ऑफ हिज विट्स, उसके विट्स के कारण, ठीक है। नेक्स्ट है, हु वाज कार्टर। कार्टर कौन था, तो कार्टर एक डिटेक्टिव सुपरिटेंडेंट था, ठीक है। डीएस था, डीएस मतलब डिटेक्टिव सुपरिटेंडेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु अराइव्ड फर्स्ट ऑन द सीन आफ्टर स्टेफन फाउंड मैकलरी, है ना। इसका हो जाएगा डिटेक्टिव सुपरिटेंडेंट कार्टर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हुम डिड स्टेफन एक्चुअली कैच। स्टेफन किसको पकड़ लिया था, तो वो मैकलरी को पकड़ लिया था, ठीक है। नेक्स्ट है, हु वाज मैकलरी। मैकलरी कौन था, तो मैकलरी द इन्विजिलेटर हु हैड बीन अपॉइंटेड बाय द गवर्नर, है ना। वो ऐसा इन्विजिलेटर था जो गवर्नर उसको अपॉइंटेड किया था। नेक्स्ट है, हाउ डिड इवान आउटविट द गवर्नर। तो इसका हो जाएगा आपका बाय स्केपिंग अगेन, क्योंकि बार बार वो भागता था, इसीलिए गवर्नर चाहता था कि उसका आउटविट चेंज हो जाए, ठीक है। हाउ वाज द गवर्नर
एबल टू लोकेट इवांस, गवर्नर इवांस को कैसे लोकेट करता था? तो बाय पुटिंग टुगेदर 6 फिगर, बाय डिकोडिंग विद द हेल्प ऑफ ऑर्डिनेंस सर्वे मैप ऑफ ऑक्सफोर्डशायर, है ना। तो ये तीनों हो जाएगा सही, ठीक है। तो ये हो जाएगा ऑल ऑफ दीज। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेयर वाज इवान लोकेटेड, इवान कहाँ लोकेट था? तो वह था आपका इन द मिडिल ऑफ चिपिंग नॉर्टन, है ना, वहाँ पर लोकेट थे था, ठीक है। नेक्स्ट है, फ्रॉम वेयर डिड दे फाइंड द नेम ऑफ द होटल वेयर इवान वाज स्टेइंग, वह होटल का नाम फाइंड कर रहा था जहाँ इवान रुका हुआ था। तो वो होटल कहाँ था? तो कैसे फाइंड किया? तो फ्रॉम द करेक्शन स्लिप के थ्रू, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट वाज द नेम ऑफ होटल वेयर इवान वाज स्टेइंग, तो यहाँ पूछा जा रहा है वेयर वाज द नेम ऑफ होटल वेयर इवांस वाज स्टेइंग, तो इवांस कौन होटल में रुका हुआ था उसका नाम, तो ये गोल्डन लाइन होगा। और यहाँ पूछ रहा था कि कैसे पता चला, तो करेक्शन स्लिप के थ्रू पता चला उसका कि वो कहाँ रुका हुआ है, ठीक है। नेक्स्ट है, व्हाट एडेड इवांस अरेस्ट, इवान जो है कहाँ से अरेस्ट हुआ था, किसके थ्रू? तो वो जो है द क्लू इवान लेफ्ट, क्योंकि इवान जो है कुछ क्लू छोड़ दिया था इसीलिए। नेक्स्ट है, वेयर वाज द क्लू लेफ्ट, तो क्लू कहाँ छोड़ा था? तो वह छोड़ दिया था ऑन द क्वेश्चन पेपर में, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेयर डिड इवांस क्लिप हिज हेयर शॉट, है ना, वह क्या क्लिप छोड़ा था हेयर शॉट में? तो टू ऐड हिज स्केप प्लान एंड पास ऑफ हिज मैकलरी लेटर, एक स्केप प्लान कैसे भागने का है वो प्लान और मैकलरी को लेटर छोड़ दिया था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट वाज द पर्पस ऑफ द सेकेंड कॉल, सेकेंड कॉल करने का क्या पर्पस था? तो टू टेक अवे स्टेफन टू सो दैट इवान कुड गिव फाइनल टचेस टू द मेकअप करने का जो फाइनल टच है वो देने के लिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फ्रॉम होम डिड द गवर्नर रिसीव द फर्स्ट कॉल, कौन जो है फर्स्ट कॉल को रिसीव किया था? तो असिस्टेंट सेक्रेटरी जो था वो फर्स्ट कॉल को रिसीव किया था। नेक्स्ट है, हाउ डिड द फर्स्ट कॉल मिसलीड द गवर्नर, फर्स्ट कॉल को कैसे वो मिसलीड किया था? मिसलीड मतलब गलती से मिसलीड हो गया था, इसका क्या हो जाएगा? इसका हो जाएगा ए, ठीक है। वो मिसलीड कर दिया था गवर्नर को फर्स्ट कॉल, तो इसका हो जाएगा बाय डिमांडिंग प्रिजन वन फॉर रिमांड केस वेयर इट वाज नीडेड फॉर इवान एस्केप, है ना, इवान का एस्केप का जो ज़रूरत था उसको डिमांड को प्रिजन करने के लिए, ठीक है। तो ये हो जाएगा। नेक्स्ट है, व्हाट डिड गवर्नर वांट टू कार्टर टू डू, गवर्नर क्या चाहता था कार्टर से? वह चाहता था ही वांटेड हिम टू ए कंपनी इंजर्ड मैकलरी, वह चाहता था कि मैकलरी को इंजर्ड कर दे ना, चोट पहुंचा दे। नेक्स्ट है, व्हाट वाज देयर इज इन द स्मॉल ब्राउन सूटकेस दैट मैकलरी क्राइड, हो जाएगा आपका, देखिए ये तीनों हो जाएगा, है ना। सील्ड क्वेश्चन पेपर सील्ड था, येलो इन्विटेशन फॉर्म, स्पेशल ऑथेंटिकेशन कार्ड एंड ऑल दीज, है ना। तो ये सब हो जाएगा, मतलब ऑल दीज हो जाएगा। नेक्स्ट है, व्हाट इंफॉर्मेशन डिड द गवर्नर रिसीव फ्रॉम द डिटेक्टिव सुपरिटेंडेंट, गवर्नर जो है डिटेक्टिव सुपरिटेंडेंट से क्या रिसीव किया था, क्या इन्फॉर्मेशन रिसीव किया था? तो मैकलरी हैड स्पॉटेड इवांस, एक ये इवान वाज सीन नियर एल्सफील्ड वे, चेस्ट इवान बट लॉस्ट हिम एंड ऑल दिस, तो ये तीनों इन्फॉर्मेशन गेन किया था गवर्नर, ठीक है। तो ये ऑल दिस हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट डिड द गवर्नर टेल द सेक्रेटरी ऑफ द एग्जामिनेशन बोर्ड, तो गवर्नर जो है एग्जामिनेशन बोर्ड के सेक्रेटरी को क्या बोला? वह बोला कि इवान इज ए प्लीजिंग पर्सन, कैन इमिटेट अ स्टार एंड वाज अ स्टार ऑफ क्रिसमस कंसर्ट, वाज ए क्लिप्टोमेनिक, तो ये तीनों चीज़ जो है सेक्रेटरी को गवर्नर बता चुका था, तो ये ऑल दिस हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ कैन वी से डेट, हम लोग कैसे कह सकते हैं इवान कुड नॉट गेट थ्रू द ओ लेवल जर्मन एग्जामिनेशन, तो कैसे कह सकते हैं? तो ही इज अनेबल टू अंडरस्टैंड इवान सिंपल एक्सप्रेशन लाइक गुटेन ग्लक, इवान का सिंपल एक्सप्रेशन को नहीं समझ पाता था, तो ये पहला हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है, वाई वॉज इवान कीपिंग द हैट ऑन हिज हेड, है ना, तो क्या बोल रहा है इवान जो है वह अपने साथ हेड को क्यों कि जो हेड है उसका टोपी क्यों रख लिया था? तो टू अवॉइड बीइंग डिटेक्टेड एज द हेड क्लिप्ड हिज हेयर शॉर्ट टू लुक लाइक मैकलरी, है ना, तो इसको इसलिए वो रख लिया था अपने साथ हेड को, ठीक है। नेक्स्ट है, व्हाट प्रिकॉशन डिड द ऑथोरिटीज लाइक टू टेक टू कंडक्ट द एग्जामिनेशन स्मूथली,
क्या सावधानी बरतने के लिए अथॉरिटीज बोला कि एग्जामिनेशन को जो हम लोग करवाएंगे पूरा स्मूथली करवाएंगे, है ना। तो क्या, तो द गवर्नर पर्सनली सरप्राइज्ड सिक्योरिटी, क्योंकि गवर्नर वहाँ पर सिक्योरिटी लगा दिया था। इवान सेल वाज चेक्ड थ्रूली, इवान को पूरी तरह से चेक किया गया था। ऑल बिलोंगिंग वेयर टेकन अवे फ्रॉम द इवान, जितने लोग थे इवान से दूर भाग रहे थे। द इन्विजिलेटर वाज फिक्स्ड, इन्विजिलेटर जो है कठिनाई का सामना कर रहा था। फिक्स्ड मीन्स कठिनाई का सामना करना है। एंड ये पुलिस ऑफिसर वाज पोस्टेड टू कीप इन ए विगिल, है ना। तो ये ऑल दिस हो जाएगा, सारा ये सारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है वाई वाई द इन्विजिलेटर फिक्स्ड, इन्विजिलेटर क्यों फिक्स्ड हो गया, क्यों कठिनाई का सामना कर रहा था वो। तो ये हो जाएगा टू इंश्योर डेट ही हैड टू ऑब्जेक्टेबल मटेरियल विथ हिम, है ना, इसलिए वो कठिनाई का सामना करना पड़ रहा था। नेक्स्ट है व्हाट मेड इवान हैव हिज लास्ट लाफ, इवान से जो है लास्ट में क्यों हंसा। तो क्योंकि हिज फ्रेंड ए प्रिजन ऑफिसर ओपनड हिज हैंडकफ एंड हेल्प हिम टू एस्केप, क्योंकि उसका जो फ्रेंड था उसको उसका हैंडकफ के थ्रू उसको भागने में मदद किया। ठीक है, पूछ रहा है व्हाट शुड बी द गवर्नर प्लान टू ब्रिंग इवान बैक टू प्रिजन फ्रॉम द होटल, गवर्नर का क्या प्लान था यदि इवान किसी होटल में जाएगा तो उसको कैसे बैक लाया जा सकता है। तो उसका क्या प्लानिंग था, तो इसका था ही हिमसेल्फ शुड हैव द ट्रेवल अलोंग, है ना, और ट्रेवल अलोंग उसके साथ जाएगा। ठीक है, तो 38 का हो जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु इज द ऑथर ऑफ द लेसन मेमोरीज ऑफ चाइल्डहुड, है ना, मेमोरीज ऑफ चाइल्डहुड का जो ऑथर है उसका क्या नाम है, क्या है ना। तो हु इज द ऑथर ऑफ द लेसन मेमोरीज ऑफ चाइल्डहुड, लेसन ऑफ मेमोरीज ऑफ चाइल्डहुड के जो ऑथर है उसका क्या नाम है, तो उनका नाम है जितकाला एंड बामा, एक कैरेक्टर भी इसमें है ना। तो इसको आप लोग ऑथर का नहीं भी नाम याद रखिएगा तो आपको ये चीज़ जब भी आएगा कहीं पर भी तो आप लोग को पता चल जाएगा, जितकाला एंड बामा जो है इसका ऑथर का नाम है। ठीक है, नेक्स्ट है व्हाट डज द स्टोरी प्रेजेंट, ये स्टोरी क्या प्रेजेंट कर रहा है, तो ये स्टोरी जो प्रेजेंट कर रहा है एन ऑटोबायोग्राफिकल एपिसोड फ्रॉम द लिप्स ऑफ टू वोमेन, दो औरत का ऑटोबायोग्राफिकल एपिसोड आपके सामने प्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, व्हाट आर द नेम्स ऑफ द टू वोमेन, दो वोमेन का क्या नाम था, तो दो वोमेन का नाम था एक का नाम है जितकाला सा, नेटिव अमेरिकन जो अमेरिकन की है, अमेरिका तरफ से बिलोंग करती है ना, दूसरा है बामा जो तमिलियन है। ठीक है, तो ये दो औरत है। नेक्स्ट है व्हाट एडवाइस डिड द आनंद गिव टू बामा, है ना, आनंद जो है बामा को क्या एडवाइस देता है, तो एडवाइस देता है टू स्टडी हार्ड एंड प्रोग्रेस टू राइज अबव ऑल सेक्लेस ऑफ इंडिजिटी, तुम ज़्यादा मेहनत करो और प्रोग्रेस करो, है ना। तो ये हो जाएगा सी। ठीक है, नेक्स्ट है हु वाज जितकाला सा, जितकाला सा कौन था, रहा है कि जितकाला सा कौन था, है ना, वही था ना, जितकाला सा कौन था, तो जितकाला सा ये नेटिव अमेरिकन, एक नेटिव अमेरिकन थी, है ना, जो अमेरिका से बिलोंग करती थी। नेक्स्ट है व्हाट डिड जितकाला सा फाइंड, जितकाला सा क्या खोजी थी, तो वह खोजी थी डिस्क्रिमिनेशन अगेंस्ट नेटिव अमेरिकन कल्चर एंड वोमेन, कैसे किसी नेटिव अमेरिकन औरत के साथ डिस्क्रिमिनेट किया जाता है, मतलब छुआछूत किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट डिड द कटिंग ऑफ लॉन्ग हेयर ऑफ जितकाला सा सिम्बलाइज इन दिस लेसन, इसमें जो है जितकाला सा क्यों अपना लंबे बाल को काट देती है, वो क्या सिम्बलाइज कर रही है, तो वह सिम्बलाइज कर रही है सब्जेक्शन ऑफ टू द रूलर, है ना, सब्जेक्शन टू द रूलर को सिम्बलाइज कर रही है। तो ये हो जाएगा। नेक्स्ट है हु इज बामास ब्रदर, बामा का भाई कौन था, तो बामा का भाई कौन था, ये अंग बॉय था, अंग बॉय था नहीं, वह आनंद था। ठीक है, तो आप लोग सुधार लीजिए, ये अंग बॉय नहीं था। ठीक है, आनंद था। नेक्स्ट है हाउ मच टाइम डिड बामा टेक टू रीच होम, कितना समय लेता था वह जाने के लिए, तो वह 1 घंटा का समय लेता था। ठीक है, नेक्स्ट है व्हाट इज द मीनिंग ऑफ चाइल्डहुड मेमोरीज, चाइल्डहुड मेमोरीज का क्या मीनिंग होता है, तो होता है मेमोरीज फ्रॉम ड्यूरिंग चाइल्डहुड पीरियड, बचपन से जो चाइल्डहुड पीरियड में जो मेमोरी होता है, यादगार मेमोरी, उसका मतलब ये चीज़ होता है। तो डी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है वाई डिड बामा रीच होम इन 1 आवर इन ए प्लेस ऑफ 10 मिनट, बामा जो है जहाँ 1 घंटा में पहुँचना चाहिए वहाँ जहाँ 10 मिनट में पहुँचना चाहिए वहाँ 1 घंटा में पहुँचता था। क्यों, क्योंकि जैसे आप लोग स्कूल जाते हैं तो घूमते फिरते क्रिकेट खेलते हुए आते हैं ना, 5 मिनट की जगह 15 मिनट लगा देते हैं, है ना, 15 मिनट क्या कम बोल दिए हम, आधा घंटा 1.5 घंटा लगा देता है। उसी तरह यहाँ भी वो करता था, ये जहाँ 10 मिनट की जगह 1 घंटा लगा देता था। तो क्यों लगाता था,
लगाता था, तो क्योंकि सी वाज वाचिंग शो ऑन द रोड, वह रोड में शो क्या क्या होता था देखते आता था। सी वाज स्टॉपिंग द एवरी शॉप में, बहुत जितना शॉप होता था सब जगह रुकता था। सी वाज इंजॉइंग ऑल फन, और जो भी मस्ती होता था रोड में, लड़ाई झगड़ा सब देखते हुए आता था। ऑल दीज, और ये सारा चीज़ होगा, ठीक है, तो ऑल दीज। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट डिड चित्रकला सा फील व्हेन हर लॉन्ग हेयर वाज कट। चित्रकला सा का जब बड़ा लंबा लंबा बाल काट दिया गया तो वो कैसा महसूस की, तो वो महसूस की ऑपरेशन एंड विक्टिमाइजेशन, है ना, कोई तरह का विक्टिम किया हुआ है ना, जैसे कोई वह गुनाह कर दी हो ऐसा, तो इसका हो जाएगा ये, ठीक है। नेक्स्ट है, व्हाट वाज बामा विक्टिम ऑफ, बामा क्या चीज़ की विक्टिम थी, तो वह थी कास्टी सिस्टम, है ना, कास्ट सिस्टम, है ना, जातिवाद जो होता है वो सिस्टम का, जातिवाद सिस्टम, कास्ट सिस्टम, तो डी हो जाएगा इसका। नेक्स्ट है, व्हाट डिड आनंद टेल बामा, आनंद जो है बामा को क्या बताया, है ना, तो एजुकेशन इज ओनली वे टू ब्रेक द चेन ऑफ कास्ट सिस्टम। आनंद जो है बहुत अच्छा बात बताया कि एजुकेशन एक ऐसा की है, ऐसा चाबी है जो सारे की को तोड़ सकता है, एक कास्ट सिस्टम को भी तोड़ सकता है, ठीक है, तो एजुकेशन के थ्रू तुम इससे मुक्त हो सकती हो। नेक्स्ट है, व्हाट डिड जिटकाला मीन बाय ईटिंग बाय फार्मूला, है ना, व्हाट डिड जिटकाला मीन बाय ईटिंग बाय फार्मूला, जिटकाला का मतलब खाने का फार्मूला क्या था, तो इसका हो जाएगा आपका सेट पैटर्न ऑफ ईटिंग डेकोरम, है ना, एक पैटर्न सेट करना किसी भी खाने का तरीका का, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाई डिड जिटकाला नॉट लाइक हेयर कट, तो इसका क्या हो जाएगा, वह क्यों पसंद नहीं करती थी बाल कटाना, तो इसका हो जाएगा बिकॉज हर मदर टोल्ड हर, उसकी माँ बोली थी, डेट मॉर्नर एंड कोवार्ड्स कीप सच हेयर, जो मॉर्नर होते हैं और कोवार्ड्स लोग होते हैं, डरपोक होते हैं, वही लोग हैं बाल कटवाते हैं, इसीलिए वह कटवाना पसंद नहीं करती थी। दूसरा है, हु टोल्ड बामा डेट अनटचेबिलिटी इज ए क्राइम, कौन बोला बामा को कि छुआछूत जो है क्राइम है, कौन बोला, तो हर ब्रोदर आनंद, आनंद बोला था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट कॉमिक इंसिडेंट डिड बामा मेंशन टू हर ब्रोदर, कौन सा कॉमिक इंसिडेंट जो है बामा को उसकी उसकी उसका बामा जो है अपने भाई को बताया था, कौन सा, तो ये मैन ब्रिंगिंग वेदास फॉर लैंडलॉर्ड बाय होल्डिंग ए वेदा पैकेट बाय स्ट्रिंग, तो ये जो इंसिडेंट है वो बताई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच कम्युनिटी डज बामा बिलोंग, बामा किस कम्युनिटी से बिलोंग करती थी, तो वह जो थी अनटचेबल लो कास्ट, है ना, एक लो जाति की थी वो, है ना, अनटचेबल जिसको आदमी छूता भी नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट है, व्हाट अट्रैक्ट बामास इन द स्ट्रीट, है ना, बामा को क्या अट्रैक्ट किया स्ट्रीट में, गली में, तो वह मंकी था, साइकिलिस्ट था, पोंगल ऑफरिंग था, या ऑल दीज, तो ये तीनों चीज़ जो है, ये तीनों चीज़ जो है बामा को अट्रैक्ट किया, ऑल दीज हो जाएगा इसका आंसर, ठीक है। नेक्स्ट है, वाई डिड जिटकाला फील ऑप्रेस्ड इन हर न्यू इस्टेब्लिशमेंट, जितकाला को क्या फील हुआ जब नया ऑपरेस्ट वहाँ पर स्थापित हुआ, तो क्या फील हुआ, बिकॉज ऑफ इनडिग्निटीज शो टू हर, है ना, तो ये इसके कारण उसको शो करना पड़ा, ठीक है, तो इसका क्या हो जाएगा, बिकॉज ऑफ इनडिग्निटीज शो टू हर, क्योंकि वह एक गरिमा शो कर रही थी, ठीक है। कोई पूछे ऑपरेस्ट मीन्स क्या होता है, तो ऑपरेस्ट मीन्स था उत्पीड़न, है ना, जितकाला सा कैसा महसूस करती, उत्पीड़न महसूस कर रही थी, है ना, तो ये हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हेन डिड बामा फर्स्ट कम टू नो ऑफ सोशल डिस्क्रिमिनेशन, बामा सबसे पहले कब जानी कि ये जो है सोशल डिस्क्रिमिनेशन है, सोशल डिस्क्रिमिनेशन मतलब समाजवाद में जो छुआछूत होता है वो कब जानी, तो व्हेन शी वाज इन क्लास 3, जब वह क्लास 3 में पढ़ती थी तब, तो इसका बी हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वाई डिड द लैंड लॉर्ड मैन आस्क बामा ब्रोदर ऑन विच स्ट्रीट डिड दे लिव, जब एक लैंड लॉर्ड जमींदार जो होता है बामा के भाई से पूछा कि तुम किस गली में रहते हो, तो वो गली नहीं जानना चाहता था, वो जानना चाहता था कि वो किस जात से बिलोंग करता है ना, तो इसका हो जाएगा, वो क्या जानना चाहता था, तो टू नो हिज कास्ट, वह उसका जाति को जानना चाहता था। कि ये जो है ना, आज आर्ट्स का जब एग्ज़ाम जो हो रहा था उसमें ये क्वेश्चन आया हुआ था,
तो हम लोग जो है सारा आप लोग को इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ही करवा रहे हैं, कोई फालतू क्वेश्चन नहीं करवा रहे हैं, इसीलिए आप इसमें टाइम दे करके इस क्वेश्चन को करके जाइए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, आई फेल्ट लाइक सिंकिंग टू द फ्लोर्स वाई डिड चित्रकला साहब फील सो। तो सिंकिंग फ्लोर में जब वह गई तो वह क्यों महसूस कर रही थी, क्या हो जाएगा, बिकॉज हर ब्लैंकेट, क्योंकि उसका जो ब्लैंकेट है वह स्ट्रिप्ड, वह नीचे गिर गया था, वो फ्रॉम हर शोल्डर्स एंड ही सेल्फ फील अनकंफर्टेबल, जिसके कारण वह अनकंफर्टेबल महसूस कर रही थी, तो इसका ए हो जाएगा। नेक्स्ट है, व्हाट डिड जुडविन टेल जितकाला, जुडविन जो है जितकाला से क्या बोला, तो ये न्यू ड्रेस इज कमिंग, वह क्या बोला, नया ड्रेस आने वाला है, या फिर शी विल मेट हर मदर, वह उसकी माँ से मिलना चाहता था, शी विल गो टू ए न्यू प्लेस, वह नया प्लेस जाना चाहता था, हर हेयर वुड बी कट शॉर्ट, उसका छोटा छोटा बाल काटना चाहता था, क्या, तो ये डी हो जाएगा, ठीक है, छोटा छोटा बाल कटवाना चाहती थी बामा, ठीक है। नेक्स्ट है, आनंद वर्ड्स फॉर बामा हैड, आनंद जो था उसका क्या वर्ड था बामा के लिए, तो उसका वर्ड था डीप इम्प्रेशन ऑन हर, वह उसको गहराइयों से इम्प्रेशन करना चाहता था। नेक्स्ट है, वन रीचिंग होम, जब वह घर पहुंची, कौन, बामा, नरेटेड द इंसिडेंट टू हर, तो उसके साथ क्या इंसिडेंट हुआ, इल्डर ब्रदर, उसका पास एक उसके बड़े भाई आया, इल्डर ब्रदर आए। वाई डिड जितकाला इन टीयर वन हर फर्स्ट डे, जब वह फर्स्ट दिन गई तो उसके टीयर, रोना, आंसू आंसू आ गया, इन द लैंड ऑफ एप्पल्स, है ना, जब वह लैंड ऑफ एप्पल मतलब जहाँ एप्पल का खेती होता था वहाँ पर, क्यों, तो इसका हो जाएगा बिकॉज ऑफ न्यू इन्वायरमेंट, क्योंकि वहाँ का इन्वायरमेंट नया था, कल्चर डिफरेंस, कल्चरल का डिफरेंस था, ईटिंग बाय फार्मूला एंड कटिंग ऑफ हेयर, क्योंकि ईटिंग फार्मूला और उसको बाल भी कटवाना पड़ा, ये सब के कारण उसको वहाँ रोना आ गया, है ना, तो ये हो जाएगा ऑल दीज, ठीक है। नेक्स्ट है, व्हाट वाज द कॉमन बिटवीन बामा एंड जितकाला, बामा और जितकाला का क्या कॉमन हुआ, तो उसका कॉमन है वेयर क्या, बिलोंगिंग टू माइनॉरिटीज, ए विक्टिम ऑफ कल्चरल डिफरेंसेस, वेयर स्ट्रगलिंग बिकॉज ऑफ द क्लासेस, तो ये सारा चीज़ दोनों के साथ अंतर है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाई डिड जितकाला स्टार्ट क्राइंग एट द डाइनिंग टेबल, जितकाला जो है डाइनिंग टेबल के पास क्यों रोने लगी, तो क्योंकि उसका जो है ईटिंग फार्मूला पता नहीं था, बिकॉज ऑफ ईटिंग फार्मूला, ठीक है। तो ये सब जो क्वेश्चन करवा रहे दोस्तों, देखिए अभी कितना टाइम हो रहा है, अभी 2:55 हो रहा है ना, 2:55 हो रहा है, आप लोग के लिए ये सारा क्वेश्चन हम करवा रहे हैं, ठीक है। देखिए 2:55 हो रहा है, तो आप लोग भी जो है हम आप लोग के लिए हम सोए नहीं, ताकि क्योंकि आर्ट्स में जो हम लोग क्वेश्चन करवाए थे वो सारा क्वेश्चन आर्ट्स लोगों के लिए मिल गया था, तो आप लोग के लिए भी सोचे कि कुछ और एक्स्ट्रा करवाया जाए, ताकि 30 नंबर जो आता है एमसीक्यू का वो सारा क्वेश्चन आप लोग को मिल जाए, है ना। 30 नंबर यदि आ जाएगा आपका, प्लस उधर आप अच्छा स्कोर लाते तो एक अच्छा परसेंटेज आ जाएगा, ठीक है। तो आप लोग भी इसको करके जाइए, ठीक है, और मेरे इस वीडियो को शेयर भी कर दीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वाई डिड जितकाला हाइड हर सेल्फ, वो अपने आप को छुपाना क्यों चाहती थी, तो क्योंकि टू स्टॉप पीपुल फ्रॉम कटिंग इन हेयर, ताकि लोग उसका बाल को नहीं काट सके, ठीक है, तो डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच फैमिली डिड बामा बिलोंग टू, है ना, यहाँ देखिए एन छूट गया, बिलोंग होगा, ठीक है, तो बामा जो है किस फैमिली से बिलोंग करती थी, तो वह हो जाएगा क्या, ये रोमन कैथोलिक फैमिली, है ना, एक रोमन कैथोलिक फैमिली के से बिलोंग करती थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट हैड हर्ट बामा इन द सोसाइटी, बामा को सोसाइटी में कौन चोट पहुंचाता था, तो हो जाएगा प्रैक्टिस ऑफ अनटचबिलिटी, जो छुआछूत है वो उसके कारण वो हर्ट होती थी, है ना, उसे चोट पहुंचता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बामास ब्रोदर टोल्ड हर डैट इफ शी वांटेड टू मेक प्रोग्रेस शी हैड टू, बामा के भाई क्या बताया कि यदि तुमको प्रोग्रेस करना है तो शी हैड टू, तुमको क्या करना पड़ेगा, लर्न, तो क्या होगा इसका हो जाएगा स्टडी, जब तुम पढ़ लोगी अच्छा से तो तुम्हें कोई भी तरह का अनटचबिलिटी या किसी भी तरह का प्रॉब्लम तुमको दूर नहीं कर सकता किसी से, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्या है, बामा वॉज वेरी रिबिलियस एंड द थाउट ऑफ ऑपरेशन एट द हैंड ऑफ अपर कास्ट, बामा जो है जो बदला लेना चाहती थी, जो जो उसको उत्पीड़न किया था ना, जो जो उसको
सताया था, उससे बदला लेना चाहती थी। तो कैसे बदला लेना चाहती थी? इन्फ्यूरिटेड हर के थ्रू उससे बदला लेना चाहती थी। ठीक है, तो ये ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट है बामा इल्डर ब्रोदर वाज स्टडिंग एट। बामा के जो इल्डर ब्रोदर था वो कहाँ पढ़ता था? तो वह यूनिवर्सिटी में पढ़ता था। नेक्स्ट है द मैन वाज केयरिंग, है ना, मैन वाज केयरिंग, क्या केयरिंग करता था? तो बढ़ाई और ग्रीन बनाना भाजी, ये वो कैरी करता था। शॉर्ट हेयर इन द ऑथर ट्राइब वाज बोर्न ओनली वन बाय, जो ऑथर बताता है जिसका शॉर्ट हेयर है वह कहाँ जन्म लेता था और वह क्या पहनता था? वॉर्न मीन्स पहनना होता है ना, तो वह क्या होगा? मॉर्नर, है ना। जो मॉर्नर लोग रहते हैं या तो फिर जो जिसके यहाँ कुछ हो जाता है, कोई मर जाता है, तो वो ही बाल को छिलवाते हैं, शॉर्ट हेयर करते हैं ना, तो मॉर्नर हो जाएगा। नेक्स्ट है एवरीवन कीप्ड स्टैंडिंग एक्सेप्ट, सभी खड़ा हो गया था एक्सेप्ट, एक के अलावा, किसके अलावा? द ऑथर के अलावा, सब खड़ा हो गया था लेकिन एवरीवन केप्ट स्टैंडिंग एक्सेप्ट, सभी लोग खड़ा हो गया था एक्सेप्ट ऑथर के अलावा। ठीक है, नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन है एज द बेल रैंक द होल ग्रुप ऑफ पुपिल्स, जब बेल रिंग हुआ था तो सारे ग्रुप के जो पुपिल्स हैं वो क्या किए थे? ड्रीव ए चेयर फ्रॉम अंडर द टेबल, ड्रीव द चेयर, है ना, तो चेयर के अंडर में टेबल होता है उसके अंदर वो छुप गए थे, है ना। तो ये आपका आखिरी क्वेश्चन था, है ना। तो आशा है आप लोग को सारा देखे होंगे और आपको समझ में आया होगा। आप लोग क्या करें, जितने भी वीडियो हमारे चैनल में पड़े हुए हैं इंग्लिश से रिलेटेड, सारा एक बार एग्ज़ाम जाने से पहले एक बार देख करके जाएं। ठीक है, आप लोग के लिए बहुत बेनिफिशियल होगा। थैंक यू सो मच एंड बेस्ट ऑफ लक।